नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। हम पर भरोसा दिखाने के लिए, हमें नंबर 1 बनाने के लिए पूरे प्रदेश का शुक्रिया। मैं हूं अक्षय बिदुआ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। चुनावी माहौल है तो चकल्लस होती रहेगी। चकल्लस हो और इंडिया न्यूज हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाली जनता तक वो चकल्लस ना पहुंचे, ऐसा मुमकिन नहीं है। नेताओं की चकल्लस के साथ साथ जनता की राय भी अहम है, और ऐसे में अब प्रदेश की धड़कन और नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम अंबाला के बाद अब कलानौर पहुंची है। और कलानौर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज। लेकिन उनके पास जाने से पहले कलानौर के बारे में कुछ जान लेना बेहद जरूरी है। हल्के का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, विकास की स्थिति यहां पर क्या है, जो दावे जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा भी किया गया या नहीं। तो पेश है ये रिपोर्ट। कौन जीतेगा कलानौर किला? 2009 में हुई थी कांग्रेस की जीत। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बनाई बढ़त। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा? कलानौर हल्का सुरक्षित होने के बावजूद बेहद अहम सीट है। इस हल्के पर 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कब्जा हुआ था। शकुंतला खट्टर कांग्रेस जीती, नागाराम इनेलो हारे। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शकुंतला खट्टर को 52,142 वोट मिले थे, तो इनेलो के नागाराम 24,282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राम अवतार के खाते में 11,097 वोट आए थे। और कलानौर का फैसला विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गया था। लोकसभा चुनाव में भी कलानौर का फैसला कांग्रेस के पक्ष में था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को कलानौर से 59,151 वोट मिले थे, और उन्होंने विरोधी उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया था। तो 25,823 वोट लेकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस चुनाव में इनेलो के हक में 18,997 वोट कलानौर हल्के में गए थे। कलानौर में मुद्दों की बिसात, कलानौर पर रही प्रदेश सरकार की मेहरबानी, बुनियादी विकास में काफी सुधार, युवाओं को मिले रोजगार के अवसर, भ्रष्टाचार और महंगाई कलानौर में बड़ा फैक्टर है। लॉ एंड ऑर्डर की खामियां खलती हैं। कलानौर के किले पर कब्जा करना इस बार कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री हुड्डा के लिए भी कलानौर हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताना प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विरोधी पार्टियां कांग्रेस के गढ़ में कितना सेंध लगा पाती हैं। कलानौर से दीपक भारद्वाज, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हां, तो आइए अब कलानौर के आपने जाने मुद्दे क्या हैं, कलानौर में विकास की क्या स्थिति है, दावे और वादे यहां के क्या हैं, कितना पूरा हुए हैं। कलानौर हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज कलानौर में मौजूद हैं और उनके साथ कलानौर की जनता वहां पर मौजूद है। तो आइए दीपक के पास चलते हैं और जानेंगे कि हरियाणा क्या कहता है, में कलानौर क्या कहता है, कलानौर की जनता क्या कहती है, और वहां के मुद्दे क्या हैं, दावे वादे क्या हैं, क्या अब उम्मीदें हैं जनता की। जी दीपक। रोहतक जिले की एकमात्र आरक्षित सीट कलानौर, जहां पर आज 14 की चुनावी चौपाल सजी है।
हमारे साथ बहुत से नेता इस डिबेट में शामिल हैं। उनमें से कांग्रेस से, हजका से, बीजेपी से, सभी पार्टियों से नेता शामिल हैं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के नेताओं से अपना जवाब यहां पर मांगेंगे, क्योंकि फिलहाल मौजूदा विधायक यहां से शकुंतला खट्टक कांग्रेस पार्टी से हैं। आइए सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जय हिंद कलिंगा है। सबसे पहले उनसे पूछते हैं, आपने इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों को क्या दिया है? हरियाणा सरकार ने 2005 में माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में यहाँ से 2005 से पहले कोई विकास कार्य नहीं था। 2005 के बाद में ये बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, तहसील बनाई, सामान्य हॉस्पिटल बनाया, ITI बनाई, अनेकों गांव में विकास करिए, पीने के पानी की व्यवस्था करी, बिजली की, सड़क की, अनेकों व्यवस्थाएं की। और हमारी जो बहनें रक्षाबंधन पर जाती हैं उनके लिए फ्री बस भाड़ा। कलिंगा जी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे ये किया, यहाँ की विधायक ने यहाँ के लिए क्या किया? यहाँ के विधायक भी तो कांग्रेस पार्टी के, कोई बाहर की तो नहीं है ना, वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में जो काम हुए वो विधायक के भी मानो और कांग्रेस पार्टी के भी मानो, और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के भी हैं। तो हम विपक्षी पार्टी से हैं यहाँ पे, इनेलो पार्टी से। आप यहाँ से विधायक भी रही हैं बीजेपी से, फिलहाल आप INLD में हैं। जो दावा इन्होंने किया है कि हमने विकास किया है, कितना सही मानती हैं आप? हाँ, मैं मानती हूँ कि विकास हुआ है। विकास हुआ है कि एक किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग, एक महिला की सुरक्षा का एक कानून व्यवस्था, उसका विकास तो इन्होंने किया है। और एक बड़ी बड़ी चिकनी चौपड़ी सड़कें बनाकर, जिसके अंदर रात को आप दिन छिपने के बाद उन रोड पर नहीं जा सकते हैं। उन रोडों के ऊपर डकैती, अपहरण और महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है। ये विकास किया है, इसको विकास नहीं कहेंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस से भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास किया। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास इस विधानसभा के अंदर नहीं किया। आप कलानौर, ओल्ड कलानौर को देखिए और शहरी क्षेत्र जो कलानौर के अंदर है, वहाँ विधायक का कोई नाम निशान नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य इस कलानौर का कि बीबी बत्रा जो दूसरे क्षेत्र का विधायक है, वो हमारी गलियों को, विधानसभा गलियों को देखता हुआ घूम रहा है और हमारी विधायक को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। और गलियों में गंदगी, सफाई कोई व्यवस्था नहीं, बिजली पानी वहाँ त्राई कर रहे हैं लोग, और कुछ भी कांग्रेस पार्टी ने केवल लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी से ही जवाब लेते हैं। इनका, विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि आपने सिर्फ, आपकी पार्टी ने लोगों को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी से पूछो भाई 2 और 2 और वो कहने लग जाए 5, और आप जैसा बुद्धिजीवी कहने भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं, वो कहेगा जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक 4 नहीं होंगे। तो यही मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूं, इन्होंने 2 और 2 5 ही बना रखे हैं। आप भी यहाँ रहते हैं, आप पूरे हल्के के अंदर देखें कि कितने विकास के कार्य हुए हैं। ये जो 4 लेन बनी है, ये कांग्रेस की देन है। जो कलानौर का बाईपास बना है, ये भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और भी मैं कितने काम गिनवाऊं, जो कलानौर का जो हाई स्कूल है, बॉयज स्कूल है, उसकी भी काम चालू हुआ है। ये थाना नया बन रहा है, ये भी कांग्रेस पार्टी की भी ये काम आपने गिनवा दिए हैं। हमारे पास बीजेपी पार्टी से पूर्व मंत्री है जयनारायण खूंडिया जी। खूंडिया जी, आप बताइए, इनका ये दावा है कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने नई बिल्डिंगें बनवा दी, आप क्या मानते हो? हम ये मानते हैं जी, जो ये बात कह रहे हैं ना, सड़कें बनवाई हैं, लेकिन आगे आगे सड़क बनती है, पीछे पीछे टूटती जाती है। और इतना भ्रष्टाचार जितना कि जिसका कोई हद नहीं। रोजाना बहनों की चैनें झपटी जा रही हैं, रोजाना लूट मार होती है, 80-80 लाख की डकैतियां होती हैं। और शहर में जितना, रोहतक शहर के अंदर बुरा हाल है ना, थ्रू आउट हरियाणा कहीं भी नहीं। आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सवाल उठाया है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे ही पूछ लेते हैं, कितनी महिलाएं सुरक्षित है आज के दिन? कुछ नहीं है जी, 100 में से 10 होंगी सुरक्षित, नहीं तो 90 तो परेशान है। 90 महिला परेशान। जयंत कलिंगा जी, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, चैन की छीना झपटी होती है और भी बहुत से अपराध होते हैं, क्या कहना? महिलाओं की सुरक्षा पूर्ण रूप से है। जो आज
लालसन इस सरकार पर लगाया जा रहा है। इससे पहले 2005 से पहले किसी और की भी तो सरकार थी, माननीय बहन जी भी किसी और पार्टी की कार्यकर्ता है, उस सरकार में भी तो बहुत सारे घपले इस तरह के वारदातें होती रहती थी। जैन जी ने इनेलो पार्टी पर एक आरोप लगाया है कि आप लोगों के शासनकाल में बहुत सी वारदातें होती थी, भ्रष्टाचार होता था, इनका ये आरोप है, आप इस पे क्या जवाब दें? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भाईचारा कायम था, हरियाणा के विकास हुए। हरियाणा एक ऐसा प्रांत रहा है जिसमें ये आज ये गलियों में सीसी रोड शुरू हुए हैं, शमशान घाट के रोड पक्के हैं, डिस्पेंसरियां बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, पशु अस्पताल बने हैं। जितने विकास कार्य हुए वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। रही बात शांति प्रिय माहौल की, आज तक का इतिहास है। जो आज के दिन भ्रष्टाचार और बेईमानी है, ये आज से पहले किसी सरकार में नहीं हुई। और मैं दूसरा 1 मिनट के लिए और कहूंगा आपको, आपने कहा विकास के लिए कलानौर हल्के के लिए, हल्का कलानौर का विकास हुआ, हल्का कलानौर का विकास हुआ, हल्का कलानौर की विधायक का, हल्का कलानौर की विधायक ने जिस समय अपना नामांकन पत्र भरा उसके पास 1.5 लाख रुपए की कीमत कैश था। आज हल्का कलानौर की विधायक के पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ रुपए का माल है उसके पास। मैं पूछना चाहता हूं, विधायक के ऊपर आरोप लगा है, विधायक के ऊपर आरोप लगा है, उनका ये कहना है कि जब नॉमिनेशन भरा गया था महज 1.5 लाख रुपए की संपत्ति थी, आज उनके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप क्या जवाब देंगे? ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। विधायक जी के पास जो प्रॉपर्टी उस वक्त थी, ये मैं मानता हूं कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बेचकर उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी जरूर खरीदी है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हुआ। जो प्रॉपर्टी उनके पास पहले थी उतनी ही अब उनके पास है। ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक ने भ्रष्टाचार किया है और उनके पास महज 1.5 लाख रुपए संपत्ति थी जिस समय वो यहाँ से विधायक का नॉमिनेशन किया, और अब ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति है। आप क्या बंधुवर, मैं पहले अपने कांग्रेसी मित्रों से बताना चाहता हूँ, बंधु जी ने कहा, कांग्रेसी भाइयों ने, कि 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो उस समय उसके बाद बहुत विकास कलानौर में हुआ। अपने यहाँ से मात्र 1000 कदम की दूरी पे तहसील रोड है, वहाँ 1.5 फुट के गड्ढे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, लाइन पार कॉलोनी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर हर रोज लोग है ना दोनों तरफ देख के रोड उसको लाइन को पार करते हैं। ये छोटी छोटी जरूरतें। और जो हमारे बंधु भाई कह रहे थे कि पानी की व्यवस्था, इस कलानौर शहर में ही एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। ये भाई कलानौर के सारे यहाँ बैठे हैं। कल एक कलानौर विधानसभा का एक क्षेत्र रोहतक में भी है जहाँ 42 बूथ 52,000 वोट पड़ती हैं, वहाँ पे सुबह 3:30 बजे पानी छोड़ते हैं 20 मिनट के लिए। रात को लोगों को नींद नहीं आती पानी के चक्कर में, पानी निकलना जाए। एक मूलभूत सुविधा है पानी की समस्या, सबको पानी चाहिए। और आरोप ये है कि पानी का प्रबंध आप लोग नहीं कर पाए इस विधानसभा क्षेत्र में। ये जो विपक्षी भाई हैं, इनका तो ये सरासरी झूठ आरोप है। पूरे प्रदेश में, यहाँ हम कलानौर की बात तो छोड़ो, पूरे प्रदेश में भी पानी की किल्लत नहीं है। कलानौर विधानसभा क्षेत्र में आप अपने हिसाब से सर्वे करो, पूरे इलाके के अंदर पूर्ण रूप से पानी की पीने की सिंचाई भी मिलती है, खेती की सिंचाई भी मिलती है। जो ये कहते हैं विपक्ष के लोग, इन्होंने तो अपनी बातें कहनी है। मैडम सरिता नारायण ये कह रहे हैं कि किसी भी गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है, ना शहर में कोई समस्या है। आप महिला है, सबसे ज्यादा पानी से जद्दोजहद आप लोगों को ही करनी होती है। बिल्कुल, महिलाओं को सबसे ज्यादा इन सब समस्याओं की सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए हर चीज की समस्या है। आप मुझे बताइए कि इस कांग्रेस राज के अंदर क्या गांव के अंदर, क्या छोड़ो शहरों के अंदर भी बिजली नहीं आती, और बिजली भी 2-2 घंटे देते हैं। जैसे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को। जैसे कि हम लोग दवाइयां लेते हैं 2 घंटे बाद, 2 घंटे सुबह लेनी है, 2 गोलियां शाम को, 2 दोपहर को। इसी तरह से लाइट आती है। मैं गांव के अंदर घूम रही हूँ, कोई गांव में लाइट नहीं है, पानी नहीं है। इतनी लोग लाइट से, पानी से, सीवर व्यवस्था से शहरों के अंदर बहुत बुरा हाल है कि आम व्यक्ति इतना परेशान है कि ये कहते हैं हमने आम व्यक्ति को सुविधा दी, लेकिन आम व्यक्ति ही परेशान है। जो जनता आज आपको अपना मत देती है, विश्वास मत देती है, इस अपेक्षा के लिए कि भी आप हमारे लिए खरे उतरेंगे, लेकिन आज नेता उनके लिए, आज जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये किसी चीज में उन लोगों के बीच तक में भी नहीं जाती कि आप लोगों के लिए क्या समस्याएं हैं, क्योंकि उसे उनके बीच में जाना तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं है।
जैसे सबसे पहले मैं जय दलंगा से पूछना चाहता हूँ, जैसे बताया इन्होंने हॉस्पिटल का बताया, हॉस्पिटल पहले से है और ITI भी पहले से है। और वदवाजी ने कहा सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, बच्चे नशा करते हैं, स्नोफिक्स का नशा करते हैं। ये सरकारी स्कूलों की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। एक हमारे साथ यहाँ पर आम लोग भी हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं कि विधायक की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस के यहाँ प्रतिनिधि आए हैं कि विधायक ने यहाँ पे बहुत काम कराए हैं, आप क्या मानते हो? विधायक ने कुछ नहीं कराया। जा करके शहर में जाकर देखो खड्डे कितने हैं। विधायक ने सिर्फ वोट लूटने का काम किया, छल किया पब्लिक के साथ। जो कलानौर हल्का उसको आगामी चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा और कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल होगा जिसका कोई अंत नहीं। आप भी यहाँ पे आप आए हैं, आप युवा हैं, क्या मानते हो आपका विधायक ने युवाओं के लिए कुछ काम किया है? यहाँ पे युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। रोहतक के लगते हुए सैनिक कॉलोनी है, वहाँ घुसने का रास्ता नहीं है, 2-2 फुट के गड्ढे हैं और खाली खोखले दावे हैं, काम कुछ नहीं किया। तो ये कहा जा रहा है कि महज सिर्फ खोखले दावे विधायक की तरफ से किए जा रहे हैं। युवाओं का भी ये कहना है कि खोखले दावे किए जा रहे हैं। आम लोगों का ये कहना है कि कोई सुविधा कांग्रेस पार्टी की विधायक ने यहाँ पर उन्हें नहीं दी है। ये आम लोगों की बात। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग सीधा विधायक पर उंगली उठाते हैं, विधायक पर उंगली क्यों उठाते हैं? आप कांग्रेस पार्टी की बात करो, क्या वो कांग्रेस पार्टी की विधायक नहीं है? जो विकास कार्य हुए हैं वो आज कांग्रेस पार्टी के में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में और श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो किए, क्या वो उनके साथ की विधायक तो है? वो विधायक भी तो सामाजिक कार्य में, विकास कार्यों में शामिल है। इन लोगों की भूल है जो क्या विधायक को प्रतिनिधित्व तो जनता ने दिया था ना, बाद में ही तो मुख्यमंत्री बने होंगे। विधायक को प्रतिनिधित्व तो जनता ने दिया था, तो विधायक की जिम्मेवारी बनती है। लोगों का ये कहना है कि वो गाँव में भी नहीं पहुँचती लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। विधायक ऐसी बात नहीं है, विधायक अपना फर्ज पूरा निभाती है और कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधित्व पूरा अच्छी तरह निभाती है। ये बात बिल्कुल सरासरी झूठ है, गलत है। खुंडिया जी आपसे हम राय ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि विधायक हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का निदान करती है। ये बातें सरासर गलत है। विधायक को गांवों में कोई घुसने नहीं देता। दूसरी बात यह है कि विकास जो हुआ सन 77 से लेकर के सन 87 तक, हमारे समय में ये तहसील हमने बनवाई थी। सरासर झूठ बोल रहे हैं। गुड हैंड माइनर जो हमने निकलवाया था और जितना भी विकास सड़कों का काम था, चाहे सड़क मतलब वहाँ भगवतीपुर से लेकर के कलानौर की हो, चाहे सड़क गरनावठी से लेकर के कानौर की, नगाना, आवल, पिलाने तक की हो, ये सारा का सारा जो विकास हुआ है चौधरी देवीलाल की सरकार थी। बीजेपी और डॉक्टर मंगल सेन जी दोनों नेताओं का समझौते की वजह से हम यहाँ से। आपका मानना है कि विधायक की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये सारे काम हमारे समय में हुआ है। हमारे साथ जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि वो एक मुद्दा उठाए हुए हैं कि रोजगार सिस्टम में इंटरव्यू बंद होना चाहिए। आप क्या रोजगार को लेकर ये किस तरह की मुहिम चलाएंगे? हरियाणा सरकार जो इंटरव्यू सिस्टम चलाए हुए है, इसमें भ्रष्टाचार की और धांधलेबाजी की नीति चलाए हुए है। मैं कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम प्रणाली ने लोगों की परीक्षा के अंदर वो गलत है, क्योंकि 2004 से पहले जो एग्जाम में बच्चों का नंबर आते थे वो कम है और अब ज्यादा है। और इंटरव्यू सिस्टम के दौरान उन बच्चों को जो लगाया जा रहा है, जिसकी जो सिफारिश होती है या नेतागण की सिफारिश या पैसे के बल पर, अपने नौकरी के बल पर उनको नौकरी मिल जाती है। आप रोजगार की बात आई है, इंटरव्यू सिस्टम बंद करने की पार्टियों द्वारा मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें धांधली होती है। आप कितना सही मानते हो? इस धांधली के बारे में पिछला 10 साल का इतिहास उठा के देख ले कांग्रेस सरकार का। कितने बेरोजगार भाई रोडों पर घूम रहे हैं और जिनको नौकरियां इस कांग्रेस सरकार ने दी। जो लोग फेल थे, अपने जो डिग्री थी उन डिग्रियों में फेल थे, कंपार्टमेंट लोगों को नौकरियां दी और वो आज कोर्ट में विचाराधीन केस चल रहा है। बहुत सारे भाइयों को तलवार लटक रही है, कोर्ट में केस चला हुआ है कि भाई
इन लोगों ने भ्रष्टाचार के मार्फत, और मैं कहूं कि पैसे का आरोप भी लगाऊं तो गलत नहीं, लोगों ने पैसा लेकर के नौकरियां दी कांग्रेस के लोगों ने। एक आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, एक आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप पैसा लेकर नौकरियां दे रहे हो, आप इंटरव्यू में धांधलेबाजी कर रहे हो। ऐसा अगर किसी साथी के पास कोई सबूत है तो हमें बताए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस सरकार में किसी तरह की धांधली, किसी तरह का पक्षपात और किसी तरह की भाई पताजबाद के तहत नौकरी नहीं दी गई है। जो मेरिट के आधार पर जिन साथियों जो मेरिट के आधार पर जो फिट हुए हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन किया। मैडम, मेरिट के आधार पर नौकरी की बात की जा रही है, मेरिट के आधार पर नौकरी की बात की जा रही है। क्या आप मानते हो कि जो रोजगार के साधन सरकार ने उपलब्ध कराए वो पारदर्शी हैं? नहीं, कोई पारदर्शी नहीं है यहाँ पर सब। मैं अभी पीछे फिजिकल अभी पुलिस का चल रहा है, अभी पुलिस का फिजिकल चला, उसके अंदर भी मेरे पास कुछ लोग आए, कहते कि मैडम हमको अंदर ही एंटर नहीं करने दिया, कहते पहले 9 लाख रुपए अंदर बाहर रखो फिर आपको फिजिकल के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर ऐसा नौकरी के अंदर धांधली। अजका पार्टी से है, अजका पार्टी से है, क्या नौकरियों में पारदर्शिता की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? आप क्या मानते हो, कितना सही? बिल्कुल गलत है। जो लोग फेक यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर आए हैं वो उन लोगों को नौकरियां मिली है, और जो बच्चे योग्य थे उनको बाहर किया गया, और पैसे का बोलबाला पूरा रहा इस सरकार के अंदर। 10 साल के टर्म में जो लोग फेल थे, अयोग्य थे, उन लोगों को भर्ती किया गया है, और न्यायालय में वो कोर्ट में केस अभी दायर है, और उन सभी लोगों के सर पर वो तलवार लटक रही है। देखिए, रोजगार की जरूरत हर युवा को होती है। कुछ युवा यहाँ पे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना रोजगार आपको उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि नौकरी की जरूरत, आप पढ़ाई करते हो रोजगार पाने के लिए, कितना आप रोजगार की बात करते हैं। यहाँ पे पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए बस तो प्रॉपर है नहीं, आप रोजगार की बात करते हैं। ये सरकार जो यातायात तक तो मुहिम करा नहीं सकती, और आप रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगारी में भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार से भरी हुई है सरकार। इस सरकार को यहाँ हरियाणा से भी प्रकाश करके भी ये जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी जी आगे कभी भी नहीं उभर पाएगी। एक आरोप लगा है, आप स्टूडेंट्स को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा रहे, तो रोजगार कहां से देंगे? स्टूडेंट को तो सरकार ने मूलभूत सुविधाएं बहुत अधिक दी है। आज सरकारी स्कूलों में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों को फ्री शिक्षाएं दी जा रही हैं। अगर इस तरह कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो वो राजनीतिक मुद्दा है, ना कि वो कोई व्यक्ति विशेष की। अगर आप पूर्ण रूप से आप व्याख्यान वो रूप से देखोगे तो ऐसी बात नहीं। विद्यार्थी को शिक्षा के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना जोर लगाया किसी भी सरकार ने नहीं लगाया। और 2005 से पहले जो सरकार थी वो आपने जैसे रामोतार जी ने कहा कि भाई ये भ्रष्ट है, फलाना है, 2005 से पहले वो भी उस सरकार में और सरकारों में शामिल थे। वो अपनी बात भी कहें कि वहाँ उस टाइम क्या था और आज विकास कार्य और सुविधाएं कितनी है। तो ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले वाली सरकारें भ्रष्ट थी, 2005 से पहले वाली सरकारें भ्रष्ट थी। तो इस पे जनता का क्या रिएक्शन है? हरियाणा सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को पेरिस बना दिया है, ठीक है, और देश विदेशों में और हरियाणा की देश विदेशों में तरक्की हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो आम जनता की तरफ से सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात, जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है। मूलभूत सुविधाएं कितनी है? अब भाई सुने डटो भाई सुने क्या जवाब दिए? मूलभूत सुविधाएं कितनी मिली आप लोगों को? सारी मिल गई। विधायक ने बढ़िया काम कर रखे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने नौकरी बुला रखे और विकास भी कर रखा है, और पब्लिक हेल्थ में नया बूस्टर बना रखे हैं। खाम का पानी खतरा रही। एजुकेशन की बात है, पहले 6ठी क्लास में अंग्रेजी लागू हर केजी में हुआ है, ठीक है, ये नंबर आज ज्यादा आओगे। देखिए ये कहा जा रहा है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। कांग्रेस के लोग ऐसी बात कह रहे हैं। ऐसा बंधु, ये मेरे कांग्रेसी भाई और ये जो लोग कह रहे हैं कि विकास इन्होंने करवाया, अगर विकास कराया होता तो इनकी ये दुर्दशा नहीं होती कि पूरे देश में मात्र 44 सीटें मिली और हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ रहा। अगर इन्हें विकास करवाया था तो लोग इनको पसंद करते, लोगों ने इनको पसंद नहीं किया, इस नाते इनका हरियाणा में बुरा हाल रहा। और विधानसभा के चुनाव में इनका 0/0 मिलने वाला है, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगी इनके। जी देखिए एक शिक्षा की बात आई थी। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने शिक्षा में काफी सुधार किया। शिक्षा में सुधार किया,
देखो ये नौकरी की कह रहे पारदर्शिता बरती गई। आपके सामने कोर्ट में विचाराधीन केस भी हैं, ऐसे केस हुए हैं जिन्होंने सीपीएड पहले की है, उसके बाद 10वीं और +2 की है, उनका सिलेक्शन किया गया है, इसको पारदर्शी कहा गया है। शिक्षा का स्तर आज के दिन ऐसा है, और किन्होंने शिक्षा के बारे में ये कहा है कोई भी बच्चा 10वीं तक फेल नहीं होगा। शिक्षा का तो इतना बेड़ा गर्क इस हरियाणा सरकार ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में किया है। मैं कहता हूँ आज तक के इतिहास में शिक्षा का इतना स्तर कभी नहीं गिरा होगा। जी देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी नेता यहाँ पर आए हैं, कृपया करके अगर ये कार्यक्रम चलने देना है तो इनको शांत करा दें, नहीं तो कार्यक्रम बीच में बंद हो जाएगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इनको बंद करा दें। शिक्षा की बात एक आपने उठाई थी कि शिक्षा में बेहतर आप लोग रिजल्ट दे रहे हो, शिक्षा में काफी सुधार किया है, लेकिन बहुत से गांव ऐसे भी हैं जिनमें शिक्षा को लेकर स्कूलों में ताले लगाए गए हैं, टीचर समय पर नहीं पहुंचे या टीचर कम है, उसको लेकर भी ताले लगाए हैं। फिर आप कैसे दावा करें? मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो जहां ताले लगे किसी एक टीचर के कारण ताला लगा, जहां असभ्य एक परिवार में भी कोई पैदा हो सकता है। इतनी एजुकेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा महकमा है। कहीं अगर किसी एक स्कूल में लगा तो उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी करी है, और वहां पूरी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन के लिए देने के लिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर कोई अध्यापक ने कोई गलती की तो उसको दंडित जरूर करा है सरकार ने। जी देखिए, इनका ये कहना है कि जिन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है उन कर्मचारियों को भी दंडित सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हर चीज बेहतर प्रदेश को देने की कोशिश की है। और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो शहर की अगर बात करें तो शहर में सीवरेज सिस्टम, जो यहाँ कलानौर शहर की बात करें तो सीवरेज सिस्टम एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की होती है। तो उस सीवरेज सिस्टम को लेकर भी हम एक सवाल विपक्षी पार्टियों से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब लेंगे। देखिए सिस्टम कलानौर शहर की, देखो सीवरेज सिस्टम की जहां तक बात है, ये कांग्रेस के नेताजी विकास की बात करते हैं। मेन रोड से तहसील रोड का हाल देखिए, मेन बाजार का हाल देखिए, निंगाना रोड का हाल देखिए, डिपो नंबर 3 का हाल देखिए, इसको कांग्रेस का विकास कहते हैं। ये कांग्रेस जो है हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में एक भ्रष्टाचारी रूपी देन जिसका नाम कांग्रेस है। रही बात विकास की, एजुकेशन की, ये आईटीआई के नारे लगाते हैं, आईटीआई खुली, इनसे पूछे कि आईटीआई खुली उसमें कितने पद हैं इनके इंस्ट्रक्टर के? 5-6 पद तो इंस्ट्रक्टर के खाली हैं। कलानौर के हॉस्पिटल को देखिए, 11 डॉक्टर के पद हैं जिसमें 2 डॉक्टर मौजूद हैं, 9 पोस्ट खाली हैं। सीनियर सेकेंडरी देखिए मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, मुफ्त स्वास्थ्य इलाज योजना। तो आप ये बताइए, इनका ये आरोप है कि जो कलानौर में हॉस्पिटल है उसमें 11 डॉक्टरों की तैनाती होनी थी, लेकिन महज सिर्फ 3 या 4 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। डॉक्टर 2 नहीं है, बाकी 9 डॉक्टर आज भी हैं, जिनमें से उन 2 डॉक्टरों में भी वो लंबी छुट्टी लेके अपनी डिग्री करने गए हुए हैं। ये बिल्कुल साफ झूठ है। आईटीआई जब खुली, आईटीआई की नींव भी कांग्रेस पार्टी ने 1995 में रखी थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन करतार देवी थी, और उसके बाद भी आईटीआई भी अब सरकार आने के 2005 में सरकार आने के बाद बनी, और कॉलेज भी, मेडिकल भी। आप स्वास्थ्य की बात उठा रहे हैं, हम लोगों से ही पूछ लेते हैं कि आपकी तरफ से कितनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी? क्या स्वास्थ्य, इनका दावा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दी गई हैं सरकार द्वारा। शर्मा जी, सच्चाई ये है, निष्पक्ष और दलगत राजनीति से अगर उठ के कोई अगर सेवरल ट्रुथ जो बात है, विकास की कहीं कोई कमी नहीं है। विधायक जी ने एशियन फैक्ट्री कलानौर हल्के के अंदर है। बात यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की सेवाएं जो है, यहाँ कलानौर में सिविल हॉस्पिटल है और हर जगह डॉक्टर है, लेकिन चुनाव का समय है, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो है अलग अलग पार्टियों के लोग अपने हित की बात करते हैं। जी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता से सवाल सुनो भाई, सुनो, पेटा भर देंगे। ऐसा है, स्वास्थ्य सेवाओं की तो बात दूर की रही, मेरी बार बार तो बहस हो रही थी। इसके अलावा एक अलग से पर्सन है, संत वधवा जी से है, जयंत कलिंगा जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा की दृष्टि से हल्का कलानौर में क्या हुआ है?
सच बताता हूँ आपको, यहाँ साइंस शिकाय नहीं है। हमारे गांव की लड़कियां रोहतक में 26 गांवों से जुड़ा हुआ है कलानौर हल्का। कलानौर से रोहतक जाते हुए साइंस नहीं है यहाँ, आर्ट और कॉमर्स है। ना तो बसों में चलने दिया जाता लड़कियों को, लड़कियों की बुरी हालत है। साइंस शिकाय न होने के कारण हमारे यहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी पीछे आ चुकी है कि हमारे कलानौर हल्का की लड़कियों का भविष्य अंधेरे में होता है। जी, टेक्निकल स्वास्थ्य को लेकर एक बात उठी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता के लिए दी जाए। ये जितनी भी बातें बता रहे हैं सारी गलत है। कोई डॉक्टर तक नहीं है, दवाई तक का नामो निशान नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार अब लोगों को लुभाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। 65,000 नौकरियों का झांसा दे करके और 5-5 महीने का राशन लोगों को अब दे रहे हैं। और एक आरोप लगा है 65,000 नौकरियां देने का आप झूठा दावा कर रहे हैं जो गोहाड़ा रैली में किया गया। ऐसा कोई ये निराधार आरोप गलत है। 65,000 नौकरी सरकार ने देने का वादा किया था। सभी नौकरियां प्रोसेस में है, पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं और नौकरियां सरकार समय रहते सभी लिस्टों को डिक्लेयर करेंगी और 65,000 नौकरियों को बेरोजगार नौजवानों को दी जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि 65,000 नौकरियां जो सरकार ने घोषणा की थी वो समय रहते उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और लिस्टें भी लोगों को महज बहकावा है, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगने में अभी टाइम है। ये लोगों को बहका रहे, सब ये वोट लेने के लिए इन्होंने ये सब चाल चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को शाम दाम दंड भेद सब तरह से लोगों को बहकाना आता है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये मीठा जहर देकर लोगों को धीरे धीरे मारना चाहते हैं ताकि 2 महीने लोग हमारे उसमें आ जाएं। रोहतक के अंदर भी 1 से 4 वार्ड में मैं घूमी हूँ, नरक में लोग रह रहे हैं और उन लोगों को अब इन्होंने कह दिया कि इन कॉलोनी को हम नियमित कर रहे हैं। वहाँ पर पाइप डाल दिए, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। ये लोगों को नौकरियों का झांसा देकर भोले भाले हरियाणा वासियों से वोट लूटना चाहते हैं। आप पर आरोप लग रहा है कि आप महज सिर्फ घोषणाएं करके वोट लूटने का काम। घोषणा नहीं करी, ये काम है, विकास बोल रहे हैं। रोहतक कलानौर से चलो दिल्ली तक जाओ, चिप्स के रोड, कलानौर से चलो गुड़गांव तक चलो, कलानौर से चलो चंडीगढ़ तक। रोड के साथ साथ एक टोल भी बहुत बड़ा मुद्दा है। टोल विकास कार्य के लिए तो ऐसे टोल बने जरूर, लेकिन टोल के साथ साथ सुविधा भी तो मिली। सुविधा भी तो आप लोगों ने मिली, जनता ने मिली सुविधा भी। देखिए आप लोग अगर थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम चल सकता है, वैसे कार्यक्रम चलेगा नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता आप अपने समर्थकों के नारे लगा रहे हैं और